नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं जो आपकी रिस्क पोएम पर आधारित है। और आपने इसका बेसिक और फर्स्ट स्टांजा का एक्सप्लेनेशन जान लिया था, तो उसके लिए आपको पिछली कक्षाओं को देखने की आवश्यकता होगी। तो इसको देखिए, आज की जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से हम एक्सप्लेनेशन बनाते हैं, उसका रेफरेंस लिखते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। तो ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो किस प्रकार से आपको वहाँ पे लिखना है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसको। तो ये आपकी स्टांजा नंबर 2 है। टू पैलेस आइडियाज इन ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लाइव इज टू रिस्क डाइंग। आपको बेसिक में इसका हिंदी अनुवाद बताया गया है, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, फिर भी आपको एक बार अवश्य बताया जाएगा। तो टू पैलेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। ऐसा स्थान जहाँ पर भीड़ हो, मतलब भीड़ के सामने जब भी हम अपने आइडियाज, विचार एंड ड्रीम्स, अपने सपनों को बताते हैं, भीड़ के सामने उनको प्रकट करते हैं, तो भीड़ के द्वारा अपने को क्या कहने का डर रहता है? नेव कहने का डर रहता है, अननोन कहने का डर रहता है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं जानता, ये तो बोला बाला, ये अनुभवहीन है। इसको ये नेव कहने का हमें क्या रहता है? डर रहता है कि भीड़ हमें नेव न कह दे। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। अब जब किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम के बदले हमें वापस प्रेम नहीं मिलने की क्या रहती है? जोखिम रहती है। और आपके टू लाइव इज टू रिस्क, और जीवन जीने में किसका खतरा बना रहता है? मरने का खतरा बना रहता है, मौत का खतरा बना रहता है। तो इन तीनों चारों लाइनों को आपका एक्सप्लेनेशन लिखना है, रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है। तो आपकी अब इसको समझने से पहले आपको इन लाइनों पे गौर करना होगा कि ये लाइनें आपकी जो स्टांजा दी हुई है, ये कौन सी पोएम से लिखी गई है, कौन सी पोएम से ली गई है, कौन सी पोएम से ली गई है, और किसके द्वारा रिटर्न की गई है, किसके द्वारा लिखी गई, इसका पोइट कौन है, और ये पोएम, ये लाइनें किस पोएम से संबंधित है। तो यहाँ पे उसकी पहचान करने की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पे रिस्क लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना रिस्क, तो इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रिस्क पोएम है। क्या है बेटा? रिस्क पोएम है, और ये लिखी गई है जेनेट रैंड के द्वारा। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं रेफरेंस के ऊपर। रेफरेंस में आपको क्या करना है? रेफरेंस में आपको केवल याद रखना है रिस्क का, आपकी पोएम का नाम और कवि का नाम। तो ये लाइनें आपकी फिक्स है, तो केवल आपको कवि का नाम और कविता का नाम चेंज करना है। तो यहाँ पे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम के बाद में कविता का नाम लिखना है। जो आपको ये लाइनें ली गई है रिस्क पोएम से, तो वहाँ पे आ गया रिस्क कविता का नाम। और लिखने वाला देखो, रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है? जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई। जेनेट रैंड कवि है, इसका पोइट है, तो ये इसके द्वारा लिखी गई है। आपके कोई से भी पोएम से संबंधित आ जाए, आपको केवल वहाँ पे पोएम का नाम लिखना है और उससे संबंधित कवि का नाम यहाँ पर डालना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो किस प्रकार से आप नंबर हासिल करोगे, ये आपके लिए बिल्कुल ईजी ट्रिक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, पढ़ सकते हो। देखो कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लिखना होगा? कॉन्टेक्स्ट में वो लाइन लिखनी होगी आपको कि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कवि क्या बताना चाहता है, कवि क्या मैसेज देना चाहता है, कवि क्या प्रूफ करना चाहता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर, और हमें क्या सीख मिल सकती है इन लाइनों के माध्यम से। तो वो लाइनें हम बना चढ़ा के लिखेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिस्क पोएम में आप सभी में एक जैसी कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो। तो देखो आप, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क। इन लाइनों में कवि कहता है कि हम कोई भी कार्य बिना रिस्क लिए नहीं कर सकते, बिना रिस्क लिए नहीं कर सकते हैं। इफ वी वांट टू डू समथिंग, यदि हम कुछ भी करना चाहते हैं, यदि हम कुछ करना भी चाहते हैं, तो वी शैल हैव टू टेक रिस्क, हमें जोखिमों को उठाना ही पड़ेगा। यदि हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, रिस्क उठाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा इसको। प्रिंस तो मेरे दोस्तों, आपने
रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरह से समझा है तो आपको आगे कोई सी भी पोएम का आ जाए, आपसे स्टांजा पूछ ले तो आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं यहाँ पे। तो आप सेकंड ऑफ इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, बना सकते हो और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो एक भी नंबर इसमें कटने वाला नहीं है आपके। अगर आपको आपने इस क्लास को ध्यान से देखा है, आपने इस क्लास को ध्यान से देखा है तो यहाँ पे आपका नंबर कटने वाला नहीं है। अब आती है एक्सप्लेनेशन की बात। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, व्याख्या लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, व्याख्या लिखनी होती है। तो यहाँ पे देखो आप किस प्रकार से इसकी व्याख्या कर सकते हो। तो फर्स्ट लाइन दी हुई यहाँ पे टू पहले से लेकर नेव तक। अब इस लाइन का आपको हिंदी अनुवाद आना चाहिए, टूटा फूटा हिंदी अनुवाद आना चाहिए तो आप इसकी बना सकते हो। तो इसको तोड़ मरोड़ के जितना भी हम बनाएंगे वो आपकी व्याख्या कहलाएगी। तो द पोएट सेज दैट इट रीज, देखो द पोएट सेज दैट इट इज रिस्की टू टेल द पीपल about our ideas and imaginations because they may call us naive. It is risky to love other because it is not certain that we will get love in return. Our life is not free from risk because there is the risk of dying. अब इसमें इसका हिंदी अर्थ तो इसका हिंदी अर्थ कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, केवल हम उसके भावार्थ को हम अपने भावार्थ में बदलते हैं, अपने भावार्थ में लिखते हैं। जैसे हम लाइनें बनाएंगे तो वो लाइनें हम लिखेंगे, वो तो कवि के द्वारा लिखी गई है, उसका भावार्थ हम निकालेंगे, उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो ये वहाँ पे अपने हिसाब से हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, टू पैलेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड लेव। कि भीड़ के सामने हम अगर अपने आइडियाज़ एंड ड्रीम्स को शो करते हैं, बताते हैं, प्रकट करते हैं, दिखाते हैं तो भीड़ के द्वारा हम अनुभवहीन कहने का हमें क्या रहता है, जोखिम रहता है, रिस्क रहता है। और यहाँ पे देखो, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो रिटर्न में हमें प्रेम वापस लव मिलने की कोई क्या रहती है, नहीं मिलने की रोज रिस्क रहता है, जोखिम रहता है। तो यही बात है कि जीवन जीने में किसका भय रहता है, मृत्यु का भय रहता है। तो इन तीनों चारों लाइनों की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे बता सकते हो आप, The poet says that it is risky to tell the people about our ideas and imaginations. देखो, कवि कहता है कि यह रिस्की है बताने में, किसको, लोगों को, किसके बारे में, अपने जो ड्रीम है, आइडियाज़ है, सपने हैं, अपने विचार है और अपनी कल्पना है, अगर हम उनको बताएंगे, लोगों के सामने बताएंगे, लोगों को बताएंगे तो लोग क्या कहते हैं, क्योंकि वे हमें क्या कह सकते हैं, अनुभवहीन कह सकते हैं। तो इसका डर हमें बना रहता है। इट इज रिस्क टू टेल लव अदर बिकॉज इट इज नॉट सर्टेन दैट वी विल गेट लव इन रिटर्न। तो यहाँ पे ध्यान दो कि यह रिस्की है, प्रेम करने में, मतलब दूसरों से प्रेम करने में भी रिस्क है, क्योंकि ये निश्चित नहीं कहा जा सकता हाँ कि हमें बदले में प्यार ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी ये रिस्क है। आवर लाइफ इज नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क, हमारा जीवन जोखिमों से मुक्त नहीं है, जोखिम हमारे साथ लिप्त है। तो क्या हो सकता है, क्योंकि देयर इज द रिस्क ऑफ डाइंग, वहाँ पर मृत्यु का खतरा है। किसका खतरा है, मौत का खतरा है, मौत का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ये थी आपकी स्टांजा नंबर 2। रेफरेंस बनाना आप सीख गए होंगे, कॉन्टेक्स्ट बनाना भी आपने सीखा होगा और एक्सप्लेनेशन बनाना भी आपने सीखा होगा। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपको इसको देखना है और अच्छी तरह से लाइक और शेयर जरूर ठोकना है। क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।